जापान एक ऐसा देश है जिसकी भविष्य की तकनीक से लेकर प्राचीन संस्कृति, परंपराएं और इतिहास को दुनिया भर में अद्वितीय माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान का इतिहास हजारों साल पहले शुरू हुआ एक रोमांचक इतिहास है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको ले चलेंगे समय की उस यात्रा पर जहां हम जानेंगे जापान की सभ्यता का विकास कैसे हुआ, शिकारी जनजाति से लेकर अब तक का पूरा इतिहास। सबसे पहले शुरू होता है जोमोन काल। लगभग 14,000 साल पहले जापान का जोमोन काल शुरू हुआ। यहाँ के लोगों का जीवन कुछ इस तरह था, जानवरों का शिकार करना, जंगली फल इकट्ठा करना और रहने के लिए गुफाएं या लकड़ी की झोपड़ियों में रहा करते थे। इस युग की खास पहचान है जोमोन पोट्री, जिसमें मिट्टी की बर्तन पर रस्सी जैसे डिजाइन उकेरी जाती थी। ये समय पूरी तरह प्राकृतिक जीवन शैली का था। यायोई काल। करीब 300 ईसा पूर्व से जापान में यायोई काल शुरू हुआ। ये वही समय है जब चावल की खेती करना जापान में शुरू किया। ये वही समय था लोगों ने लोहे और कांसे का औजार बनाना सीख लिया था। ये वही समय था लोगों ने गांव बसाने लगे और समाज अधिक संगठित होने लगा। कोरिया और चीन से नए विचार, नई तकनीक और नई संस्कृतियां जापान में आने लगी। यायोई काल में जापान के लोगों ने कृषि करना आरंभ किया। अब आते हैं कोफुन काल पर, जो 300 ईस्वी से शुरू हुआ। कोफुन का मतलब है प्राचीन कब्र। इस काल में बड़े बड़े मिट्टी के टीले बनाए गए जहां शासकों को दफनाया जाता था। इसी समय जापान में पहली बार एक शक्तिशाली राज्य उभरा। यामातो राज्य। यामातो शासकों ने खुद को टेनो यानी सम्राट कहा। इन्हीं के काल में कोरिया से बौद्ध धर्म और चीनी संस्कृति का प्रभाव गहराने लगा। अशोका काल। करीब 538 ईस्वी से अशोका काल की शुरुआत हुई। इस युग की सबसे बड़ी पहचान है बौद्ध धर्म का प्रसार। कोरिया से आया बौद्ध धर्म ने जापान की कला, संस्कृति और राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। राजकुमार सोतोकू ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और चीनी प्रशासनिक प्रणालियों को जापान में लागू किया। इस काल में मंदिर बनाए गए, बौद्ध मूर्तियां गढ़ी गई और जापानी समाज ने एक नए धार्मिक रूप अपनाया। नारा काल। ये काल 710 ईस्वी से शुरू हुआ। जापान की पहली स्थायी राजधानी नारा में बनाई गई। यहीं से शुरू हुआ नारा काल। चीनी तांग साम्राज्य से प्रेरित होकर जापान ने एक केंद्रीकृत प्रशासन विकसित किया। इसी काल में जापान का पहला लिखित इतिहास को रचा गया है। कोजिकी 712 में लिखा गया जापानी पौराणिक कथाएं। निहन शोकी 720 में जापान का ऐतिहासिक ग्रंथ रचा। नारा काल में बौद्ध धर्म और शिंतो धर्म दोनों ही एक साथ आगे बढ़े। हियान काल। 794 ईस्वी में राजधानी को ह्यानक्यो यानी आज का क्योटो स्थानांतरित किया गया। इसे शुरू हुआ हियान काल, जिसे जापानी संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में साहित्य, कविता, कला और स्थापत्य ने अद्वितीय ऊंचाई प्राप्त की। यहीं पर मुरासाकी शिकुबु नामक महिला ने गेंजी मोनोगेट्री लिखा, जिसे दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। दूसरी ओर दरबार की राजनीति और कुलीन वर्ग की शक्ति बढ़ी और धीरे धीरे समुराई योद्धाओं का उदय हुआ, जो अपने आने वाले समय में जापान का इतिहास को नया मोड़ देने वाले थे। जापान का मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन जापान यानी 9वीं शताब्दी में जमींदारों की रक्षा के लिए सैनिकों की जरूरत हुई और इसी से जन्म हुआ समुराई योद्धा। हियान काल का अंत। 18वीं शताब्दी के अंत तक हियान दरबार की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। कुलीन वर्ग राजनीति में उलझा हुआ था और धीरे धीरे असली शक्ति समुराई योद्धाओं के हाथ में आने लगी। तो उस समय दो बड़ी कबीलाई शक्ति उभर कर आई, मिनामोटो और ताइरा। इन दोनों कबीलाइयों में जापान का नियंत्रण के लिए युद्ध छेड़ दिया, जिसे कहा गया है गेनपई वार। ये युद्ध 1180 से लेकर 1185 तक चला, जिसमें मिनामोटो कबीले ने जीत हासिल किया। कामाकुरा शोगुनात।
गेन पे युद्ध की जीत हासिल के बाद उनके नेता मिनामोटो नो योरितोमो ने 1192 में शुगोनो की उपाधि प्राप्त की। यहीं से शुरू हुआ कामाकुरा शुगोनत। अब जापान पर असली शासन सम्राट नहीं बल्कि शुगोनत और उनके समुराई योद्धा करते थे। कामाकुरा काल में समुराई संस्कृति ने मजबूती पाई और बौद्ध धर्म का नया रूप जैन बौद्ध धर्म फैलने लगा। मंगोल आक्रमण। 13वीं शताब्दी में जापान को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। मंगोल साम्राज्य के कुबलाई खान ने जापान पर आक्रमण किया। 1274 और 1281 में दो बड़े आक्रमण हुए, लेकिन हर बार एक रहस्यमय तूफान ने मंगोलों की जहाजों को नष्ट कर दिया। जापानी इसे कामिकाजी यानी दैवीय वायु कहते हैं। इससे समुराई योद्धाओं की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। मुरामाची शुगोनत। 14वीं शताब्दी में कामाकुरा शुगोनत का पतन हुआ और नया शासन आया। अशिकागा कबीला, जिसे हम कहते हैं मुरामाची शुगोनत, जो 1336 से लेकर 1573 तक शासन किया। नौ थिएटर और चाय संस्कृति और जैन गार्डन इस समय लोकप्रिय हुए, लेकिन राजनीतिक रूप से देश अस्थिर हो गया और धीरे धीरे युद्ध का दौर शुरू हो गया। सेंगोकू काल। 15वीं से 16वीं शताब्दी तक जापान पूरी तरह युद्ध में डूब गया। इसे कहा जाता है सेंगोकू जिदाई यानी युद्धरत राज्य युग। सामंती प्रभु, जिन्हें डाइमो कहा जाता था, आपस में लड़ते रहते थे और हर प्रांत में अपनी अपनी सेनाएं और किले थे। ये वही काल था जब जापान में आग्नेयास्त्र यानी गन्स और ईसाई मशीनरी यूरोप से आए थे, लेकिन अव्यवस्था इतनी थी कि देश पूरी तरह खंड खंड हो गया। एकीकरण की शुरुआत। 16वीं शताब्दी के अंत में 3 महान योद्धाओं ने जापान को एकजुट करने की कोशिश की। ओडा नोबुनागा, जिसने आधुनिक हथियार उपयोग कर बड़े युद्ध जीते। तोयोतोमी हिदेयोशी, जिसने पूरे जापान को लगभग एकीकृत कर लिया। फिर आगे मंच तैयार हुआ टोकुगावा इएयासु के लिए। टोकुगावा शोगुनत की नींव। 1600 में सेकीगाहरा का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें टोकुगावा इएयासु ने जीत हासिल किया। 1603 में उन्हें शुगोन घोषित किया। यहीं से शुरू हुआ टोकुगावा शुगोनत की शासन, जिसने जापान को लंबे समय तक स्थिर रखा। लेकिन ये मध्यकालीन इतिहास का अंत और आधुनिक युग की नई शुरुआत थी। तो दोस्तों, यह था प्राचीन और मध्यकालीन जापान इतिहास का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।